न्यू एपिसोड 11। काव्या ने हमेशा सोचा था कि एक दिन वो और कबीर एक साथ होंगे। आखिर वो जानती थी कि कबीर जितना जिद्दी है उतना ही वफादार भी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में कोई और यूं अचानक दाखिल हो जाएगा। आई एम सॉरी काव्या, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। कबीर की आवाज में थकान थी। काव्या की आंखें नम थीं। अगर तुम्हें किसी और से सुकून मिलता है तो मैं तुम्हें बांध कर कैसे रख सकती हूँ। कबीर, हम सालों से साथ हैं। तुम्हारे बिना जीना सीखा ही नहीं मैंने। बचपन से सपना था एक दिन तुमसे शादी करने का। कबीर की नजर झुक गई। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता काव्या। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है एक दिन तुम उसे तलाक दोगे, मैं इंतजार करूंगी। उधर श्रेया का चेहरा सफेद पड़ गया था। नौकरानी ने उसकी हालत देखी और सोचा शायद वो गुस्से में है। वो धीरे से बोली, मैडम, सर और काव्या मैडम बचपन से साथ हैं। उनका रिश्ता बहुत करीबी है लेकिन बिल्कुल साफ। श्रेया ने तुरंत बात काटते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं बस जानना चाहती थी, क्या वो दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, जब से पैदा हुए हैं तब से। बचपन के साथ ही हैं। इतना लंबा रिश्ता, श्रेया ने मन ही मन सोचा, तो फिर तो बहुत मजबूत भी होगा। नौकरानी मुस्कुराई, काव्या मैडम थोड़ी गुस्से वाली हैं, लेकिन कबीर सर हमेशा उन्हें समझा लेते हैं। मुझे तो उनका रिश्ता भाई बहन जैसा लगता है। और आप तो जानती ही हैं कि सर की बीमारी के कारण वो किसी औरत को छू नहीं सकते। श्रेया को ये सब पहले से पता था और इसीलिए उसका गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अलग ही किस्म की दया थी। वो सोचने लगी कि इतने सालों तक कबीर ने ये सब कैसे सहा होगा। चिंता मत करो, श्रेया ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं कबीर को समझने की कोशिश कर रही हूँ। नौकरानी को श्रेया की सादगी और समझदारी भा गई। मैडम, आप बहुत सुंदर हैं और आप और सर साथ में बहुत अच्छे लगते हो। जब आप एक छोटे कबीर को जन्म देंगी, वो सबसे हैंडसम बच्चा होगा। श्रेया का दिल जैसे धड़कना बंद कर गया। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी, लेकिन अंदर से उसे घबराहट हो रही थी। वो जानती थी कि उसका कबीर से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, जिसमें भावनाओं की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। अगर कबीर को कभी इलाज करवाना था तो उन्होंने और कोशिश क्यों नहीं की? उसने खुद से सोचा, शायद इसलिए क्योंकि वो काव्या से ही प्यार करता था, इसलिए किसी और को अपनाना ही नहीं चाहा। वो चुपचाप खाने लगी, लेकिन हर निवाला आंखों में आंसू ले आता। तभी कबीर घर आया। उसने देखा कि श्रेया हाथ से खाना खा रही थी और थोड़ा लापरवाही से बैठी थी। क्या तुम थोड़ी तमीज से नहीं रह सकती? वो तुनक कर बोला, मैंने अभी हाथ धोए हैं और तुम? श्रेया ने बिना उठे ही कहा, माफ करना, मुझे तमीज सिखाने वाला कोई नहीं था। जब मैं छोटी थी, माँ चल बसी थी। पापा ने कभी अपनाया नहीं। मैंने खुद को ही संभाला। तुम्हारी काव्या जैसी नहीं हूँ और शायद कभी बन भी नहीं पाऊंगी। कबीर ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, ये तो साफ है। कम से कम काव्या हाथों से खाना नहीं खाती। श्रेया ने धीरे से अपनी उंगलियां देखीं और उन्हें पोंछ लिया। शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। अगर तुम्हें मुझे देखकर तकलीफ होती है तो मैं तुम्हारे सामने नहीं खाऊंगी, उसने बस इतना कहा। तुम तो वैसे भी ज्यादा घर पर नहीं रहते, तुम्हारे पास काव्या है। कबीर ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। गुस्सा उसकी आंखों में था, लेकिन उसने खुद को रोका। कम से कम वो सलीके से रहना जानती है, वो बुदबुदाया। श्रेया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराई। वो जानती थी कि वो इस घर में सिर्फ एक नाम भर की पत्नी थी। कबीर जाने लगा तो मुड़ा और कहा, कृपया अगली बार खाने के बाद उंगलियां चाटना बंद कर दो, खासकर जब कोई सामने हो। श्रेया चौंक गई। उसने जल्दी से हाथ झाड़े और मुंह धोने चली गई। कुछ देर बाद जब वो कमरे में लौट रही थी, तब उसने देखा कि कबीर लाइट की हल्की सी रोशनी में सोफे पर बैठा है। वो हर बार की तरह सुंदर और सधा हुआ लग रहा था। वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पाए। जैसे ही वो अंदर आए, कबीर ने हल्के से पुकारा, श्रेया। श्रेया ने रुककर पीछे मुड़कर कबीर की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता। कहो। कबीर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोला, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा। काव्या यहाँ ज्यादा नहीं आती। शायद आज वो खुद को रोक नहीं पाए। श्रेया ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी खुद को नहीं संभाल पाती। आप दोनों का रिश्ता पुराना है, गहरा है।
मैं उसमें दखल नहीं देना चाहती। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर नजर झुका ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन श्रेया नवी के साथ ऑडिशन की जगह पहुंची। नवी ने कहा, ये रोल पौराणिक ड्रामा में है, एक स्पिरिचुअल थ्रिलर टाइप शो। तुम जो किरदार निभा रही हो वो भूतों के शिकारी की सहायक है, एक अहम और गहरा किरदार। अगर ये मिल गया तो तुम्हारी करियर में बड़ा बदलाव आ सकता है। श्रेया ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। उसने एक नीली ड्रेस पहनी थी, चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। वो जानती थी कि ये मौका छोटा नहीं है। जब उसका नाम पुकारा गया, निर्देशक ने फाइल उठाई और बिना खास उम्मीद के उसकी प्रोफाइल देखी। लेकिन जैसे ही श्रेया कमरे में दाखिल हुई, सारा माहौल बदल गया। उसकी आंखें शांत लेकिन गहरी थीं, चेहरा नेचुरल ग्लो से भरा हुआ। वो अंदर आए और झुककर अभिवादन किया। निर्देशक और निर्माता उसे बस देखते रह गए, जैसे कमरे में कोई और ऊर्जा आ गई हो। उसने अपनी लाइन पढ़नी शुरू की और उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक मासूमियत थी जो बहुत कम लोगों में होती है। ऑडिशन के बाद श्रेया खुद से नाखुश थी। उसे लगा उसने कुछ खास नहीं किया। लेकिन तभी नवी तेजी से उसके पास आए, आंखों में चमक लिए। श्रेया, तुम चुनी गई हो। श्रेया कुछ बोल नहीं पाई, जैसे उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ हो। मैं चुनी गई। हाँ, और कंपनी तुम्हारे नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। अब जाकर जमकर तैयारी करो। श्रेया की आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। थैंक यू दीदी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब श्रेया घर पहुंची, वो बेहद खुश थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे काव्या को कबीर के सोफे पर बैठे देखा। उसके कदम ठिठक गए। काव्या आई है, उसने मन में सोचा। खामोशी के साथ मुस्कुराई, हेलो, आप बैठिए, मैं अंदर जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। लेकिन काव्या उठ खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? क्या तुम्हें लगता है तुम बच सकोगी? आज नहीं तो कल हमें आमना सामना करना ही था। श्रेया थोड़ी चौंकी, लेकिन संयमित रही। उसने कुछ नहीं कहा। काव्या की आंखों में अब एक सख्ती थी। कबीर ने मुझे सब कुछ बताया है कि उसे इस शादी के लिए मजबूर किया गया था। मैं नहीं जानती कि तुमने कपूर फैमिली को कैसे मनाया, लेकिन मैं सिर्फ एक बात साफ करना चाहती हूँ, मैं और कबीर एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे जैसे हथकंडे हमें अलग नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपनी सीमा में रहो। श्रेया कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मिस काव्या, जैसा कि आपने खुद कहा, आपको कबीर पर पूरा भरोसा है। तो फिर इस तरह की चेतावनियां क्यों? और रही बात मेरी, तो मैं कबीर से शादी करना नहीं चाहती थी। ये सिर्फ एक परिस्थिति थी, एक समझौता। मैं आपके रास्ते में नहीं आ रही और न ही आऊंगी। अगर आपको भरोसा है तो कृपया उसे बनाए रखिए। काव्या के चेहरे का रंग बदल गया। इस तरह की सहजता की वो उम्मीद नहीं कर रही थी। मुझे भरोसा है, लेकिन कबीर बहुत खास है, उसके पीछे कई लड़कियां हैं। तुम पहली नहीं हो, आखिरी भी नहीं होगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग दे रही हूँ, कोई भी चालाकी मत करना। कबीर सिर्फ मेरा है, और अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब की बार श्रेया ने काव्या को सीधे देखा, एक आत्मविश्वासी और शांत नजर। अगर कोई औरत खुद को किसी रिश्ते में इतना असुरक्षित महसूस करती है कि उसे बार बार साबित करना पड़े कि वो उस आदमी की मालिक है, तो शायद उस रिश्ते में भरोसे की नींव कमजोर है। लेकिन मैं, मिस काव्या, न तो कबीर की चाह रखती हूँ, न ही आपका स्थान। आप बेफिक्र रहिए, मुझे खुद की भी कद्र है। काव्या थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोल पाई। पहली बार उसने देखा कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है, वो न तो बोली है और न ही डरपोक। न्यू एपिसोड 12। ये मत सोचना कि तुमने कबीर से शादी कर ली तो वो तुम्हारा हो गया। मैं उससे खुद बात करूंगी, साफ साफ कहूंगी कि तुम्हारे साथ रहना मुझे मंजूर नहीं। और वो मानेगा। चाहे नाम के लिए तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारी उस तक पहुंच अब खत्म होगी। मैं तुम्हारे सारे सस्ते इरादों पर पानी फेर दूंगी, समझी? काव्या की आंखों में गुस्सा था, लेकिन श्रेया देख पा रही थी, असल में वो लाचार थी। एक ऐसी प्रेमिका जिसे डर था कि वो हमेशा के लिए छूट न जाए। श्रेया ने गहरी सांस ली। उसे काव्या से कोई लगाव नहीं था, लेकिन एक पल के लिए उसके लिए दुख जरूर महसूस हुआ। शायद इस अमीरी की असली सजा यही है, अपने प्यार को खो देना, क्योंकि तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में ही नहीं होता। उसने सोचा। उसने संयम के साथ कहा, अगर कबीर तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो मैं सच में खुश हो जाऊंगी।
तुम उससे कह सकती हो, मैं उसे रोकने वाली कोई नहीं हूं। लेकिन काव्या को यह संयम चुभ रहा था। उसे श्रेया की मासूम और साफ छवि से चिढ़ हो रही थी। ये नीचे दर्जे की लड़की कैसे कबीर की बीवी बन गई, काव्या सोचती रही। श्रेया देखने में सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा शालीन और शांत, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। काव्या ने जाने से पहले उसे एक तीखी, नीची नजर से देखा, जैसे आग में डूबा तीर। उस रात कबीर लौटा। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैडम कहाँ हैं? उसने पूछा। नौकरानी ने कहा, बेडरूम में हैं, सर। कबीर ने बिना सोचे सीधे दरवाजा खोल दिया। श्रेया कपड़े बदल रही थी। दरवाजा खुलते ही वो चौंक कर पलटी, नंगी कमर, खुला बदन, और कबीर दरवाजे पर। कबीर! वो लगभग चिल्ला उठी। जल्दी से उसने खुद को ढकने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्सा और झिझक दोनों थे। क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? उसने तीखे स्वर में कहा। कबीर ने एक गहरी सांस ली, हल्की नजरें फेरते हुए बोला, मुझे लगा ये मेरा बेडरूम है। श्रेया पल भर को चुप रही, फिर बोली, ये शादी हो चुकी है कबीर। अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी घर है। कबीर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता हुआ बोला, तो फिर ढकने की जरूरत क्यों? अब हम पति पत्नी हैं, याद है ना? श्रेया का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से या शर्म से, शायद दोनों से। उसने झुके सिर से खुद को ढका और तेजी से कपड़े पहन लिए। कबीर ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं अलमारी खोली, एक फोल्डर निकाला और बाहर निकल गया। श्रेया ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कबीर दस्तावेज देख रहा था, एकदम शांत। वो पास गई, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। क्या कहे? क्या वो फिर ताना मारेगा? तभी कबीर ने बिना ऊपर देखे कहा, क्या कहना चाहती हो? श्रेया चौंक गई। मुझे लगा तुम्हें पता ही नहीं कि मैं पीछे खड़ी हूँ। कबीर ने अब सिर उठाया। उसकी आंखें लाइट की रोशनी में चमक रही थीं। तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान सकता हूँ। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन असरदार। श्रेया की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। तुम पागल हो? वो हंसी, लेकिन उसकी आंखों में झिझक थी। कबीर ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? चेहरा कुछ ज्यादा ही लाल है। कुछ नहीं, बस थोड़ा गर्मी लग रही है, उसने बहाना बनाया। वो सोच रही थी कबीर कितना कंट्रोल में रहता है। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि उसका दिल पहले से किसी के पास है? क्या मैं सिर्फ एक नाम की बीवी हूँ? कबीर फिर से बोला, अब तो बता दो, तुम कुछ पूछने आई थी ना? श्रेया ने आखिरकार कहा, मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम घर वापस क्यों आए हो। क्या काव्या ने कुछ नहीं कहा? कबीर ने भौहें उठाईं। क्यों? मैं अपने ही घर नहीं आ सकता? श्रेया ने कहा, मैं बस ये सोच रही थी काव्या को शायद तुम्हारा मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। कबीर चुप रहा, फिर गहराई से बोला, तो फिर क्या करूं? इस घर को छोड़ दूं? अपने ही रिश्ते से भाग जाऊं? श्रेया कुछ नहीं बोली। उसने बस एक बात सीखी, कभी कभी सबसे ज्यादा मुश्किल वो रिश्ता होता है जो नाम से तो अपना होता है, लेकिन दिल से अब तक अजनबी बना रहता है। श्रेया चुपचाप खड़ी थी। कमरे की हवा भारी थी, जैसे हर दीवार कुछ कह रही हो। बात तो सही है, उसने सोचा। घर तो उसका ही है और मुझे उसे वहां से निकालने का कोई हक नहीं। फिर उसने नरमी से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरा वहां रहना ठीक नहीं, तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। कबीर ने फौरन दस्तावेज उल्टने शुरू कर दिए, लेकिन उसके हाथ कांप गए। आवाज की धार से ज्यादा असर शब्दों की शांति में था। अगर तुम ऐसा करोगी, कबीर बोला बिना उसे देखे, तो मेरे घर वालों को शक हो जाएगा। उन्हें लगेगा हमारे बीच कुछ ठीक नहीं, और तब वो जबरदस्ती हमें एक साथ रहने को कहेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता ये और भी बड़ी परेशानी होगी? श्रेया चुप रही। उसने कभी इतनी दूर की बात नहीं सोची थी। कबीर बातों में भावनाएं नहीं, कैलकुलेशंस डालता था। उसने धीमे से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को समझ रही थी। अगर तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे, तो उसे दुख तो होगा ही ना। बस इतना सुनना था। कबीर अचानक खड़ा हो गया। चेहरे पर तना हुआ गुस्सा था, जैसे किसी ने उसकी हदें लंघ दी हों। बहुत हो गया। वो तेजी से बाहर जाने लगा और जाते जाते बस एक बात कह गया, तुम मेरी बीवी हो, उस किरदार को निभाओ। मेरे और दूसरी औरतों के बीच क्या चल रहा है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। श्रेया चुप रही। उसके शब्दों की जगह अब खुद से बड़बड़ाहट ने ले ली थी। मेरी ही गलती है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब बस तुम्हारे मामलों से दूर ही रहूंगी। गेस्ट रूम।
कबीर लौट चुका था। डॉक्यूमेंट्स टेबल पर फेंके और दोनों हाथों से उसे थाम लिया, जैसे खुद को गिरने से रोक रहा हो। फोन की स्क्रीन चमकी, काव्या का नाम। कबीर, तुम कुछ देर के लिए आ सकते हो? उसकी आवाज में बेचैनी थी। कुछ जरूरी है? कबीर ने पूछा। हाँ, बहुत दिनों से एक बात कहनी है, मिलकर ही कह पाऊंगी। कबीर जानता था काव्या यूं ही नहीं बुलाती। अमीर घर की बिगड़ल बेटी, लेकिन दिल की सच्ची। उसने उसकी बीमारी के बुरे दिन देखे थे, उसका अजीब सा रोग जिसमें प्यार जताना ही दर्द देता था। वो चल पड़ा। काव्या का अपार्टमेंट, दरवाजा खुला, भीनी सी जानी पहचानी खुशबू। काव्या वहीं सोफे पर बैठी थी, उदास टूटी सी, चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। कबीर उसके पास आया। क्या बात है काव्या? धीरे से उसने कहा। तुम्हारी शादी हो गई। कबीर, मैं जानती हूँ तुम मजबूर थे, लेकिन फिर भी ये सब मुझे कचोटता है। उसने नजरें झुका ली। जब सोचती हूँ कि तुम किसी और के साथ रह रहे हो तो जलन होती है, बहुत होती है। उसकी आवाज कांप रही थी। कबीर की आंखें भारी हो गईं। माफ कर दो काव्या, मेरे पास कोई चारा नहीं था। दादाजी के आगे मैं हार गया। काव्या कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अगर तुम चाहो तो उस घर से बाहर आ सकते हो। तुम्हारे पास और भी मकान हैं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, भले ही अलग कमरे में। कबीर सन रह गया। ये वही काव्या थी जो कभी कहती थी, मुझे आधा कबीर नहीं चाहिए, या तो पूरा या कुछ नहीं। लेकिन अब वो आधे में भी साथ चाहती थी। कबीर ने धीमे से कहा, मैं सोचूंगा। काव्या की आंखें बुझ गईं। बस इतना ही। उसने फीकी सी हंसी हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन अपना वादा मत तोड़ना। घर वापसी। कबीर कार की पिछली सीट पर बैठा, बाहर टकटकी लगाए देखता रहा। उसके पास 2 औरतें थीं, और दोनों से वो जुड़ा हुआ था, लेकिन किसी के साथ भी पूरा नहीं था। घर में अजीब सी खुशबू थी, नॉर्मल से अलग। जब वो किचन की ओर मुड़ा, तो उसने श्रेया को देखा। वो टेबल पर पैर रखे बैठी थी, जीन्स और टैंक टॉप में। सामने एक बाउल था, शायद पास्ता या कुछ थाई डिश। उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मनिर्भरता थी। किसी का इंतजार नहीं, किसी से डर नहीं। कबीर वहीं दरवाजे पर खड़ा रह गया। श्रेया ने उसे देखा और बिना झिझक बोली, आ गए? भूख लगी हो तो ये ज्यादा बना है। कबीर कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा, कभी काव्या, कभी श्रेया, और बीच में वो खुद आधा अधूरा फंसा हुआ। न्यू एपिसोड 13, अध्याय अब मैं हूँ। कबीर को देखकर श्रेया ने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की, न कोई सवाल पूछा। बस अपने खाने की ओर वापस ध्यान दे दिया। तुमने खाना खा लिया? कबीर ने पूछा। श्रेया ने गर्दन उठाए बिना जवाब दिया। हाँ, भूख लगी थी। किसी के आने या पूछने का इंतजार नहीं किया। पहली बार कबीर को उसकी आवाज में एक अलग तरह की दूरी महसूस हुई। ना नाराजगी, ना प्यार, सिर्फ बेपरवाही। रात को श्रेया अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। साइड लैंप की रोशनी में उसके चेहरे पर सुकून था। कबीर दरवाजे पर आकर रुका। कल फैमिली डिनर है, सब आ रहे हैं। ठीक है, मैं टाइम पर तैयार रहूंगी। उसने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। तुम नाराज हो मुझसे? अब उसने पहली बार उसकी ओर देखा। नहीं, नाराज होना अब थकाऊ लगता है। मैं अब चीजों को वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसी वो हैं। कबीर चुप हो गया। वो उसे पहले भी समझ नहीं पाता था, अब तो बिल्कुल नहीं। कुछ दिन बाद, अब श्रेया ने अपने दिन की शुरुआत खुद से करना शुरू कर दिया था। सुबह योगा करती, फिर खुद के लिए कॉफी बनाती। नौकरी के लिए 2-3 कंपनियों में अप्लाई भी कर दिया था। वो अब कबीर के मूड या उसके आने जाने से प्रभावित नहीं होती थी। घर में अगर खाना बनाना होता तो बनाती, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लेती। अब वो कबीर से कुछ नहीं पूछती थी, ना कब आएगा, ना किधर गया। एक दिन शाम को जब काव्या ने कबीर को कॉल किया, वो बालकनी में बात कर रहा था। अचानक देखा, श्रेया उसी बालकनी के दूसरे छोर पर थी, कान में ईयरफोन लगाए, किताब पढ़ते हुए चाय पी रही थी। ना उसने सवाल किया, ना झांका। वो अब उसके हर राज से ऊपर उठ चुकी थी। वो बदली नहीं थी, वो बस खुद बन गई थी। कबीर को अब फर्क पड़ने लगा था। उसे पहले लगता था, एक औरत अगर कुछ नहीं कह रही तो वो ठीक है। अब उसे समझ आने लगा था, जब एक औरत चुप हो जाए तब उसका रिश्ता बोलना बंद कर देता है। न्यू एपिसोड 14,
कबीर ने उसे अपना कांटा उठाते हुए देखा, उसने उसको कटोरे में घुमाया, कुछ नूडल्स उठाकर अपने मुंह में भर लिए और बड़ी खुशी से खाने लगी। कबीर ने हैरान होकर अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया ने तुरंत हैरान होकर अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसने कबीर को देखा, वो लगभग कुर्सी से गिर ही गई। कबीर, तुम चलते हुए कोई आवाज क्यों नहीं कर सकते? उसने चिल्ला दिया। अपनी छाती पर हाथ रखकर जोर से हांफते हुए उसने कहा, मुझे लगा उधर कोई भूत है। कबीर ने पूछा, तुम खाना बना रही थी? उसने उम्मीद नहीं की थी कि श्रेया को खाना बनाना आता होगा। श्रेया ने अपने कटोरे की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मैं महान शेफ हूँ, दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बना रही थी। ओ, तो वो इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी और कबीर को लगा कि श्रेया इतना अच्छा खाना बना रही थी जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये सही वक्त है इस बदतमीज लड़की से दूर भाग जाने के बारे में सोचने का? कबीर ने कहा, तो तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता? श्रेया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पानी बहुत अच्छा उबाल लेती हूँ, मैंने कभी उससे ज्यादा नहीं पकाया। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की बिना कुछ सीखे बड़ी कैसे हो गई। श्रेया ने कहा, अब तुम घर इतनी देर से वापस आए हो तो तुमने कुछ खाया तो होगा, नहीं खाओगे? श्रेया ने अपना कटोरा कबीर के आगे करते हुए पूछा। कबीर ने झांक कर देखा कि उसमें क्या है। देखने में तो अच्छा लग रहा था, उसमें सब्जियां थीं, मीट था, अंडे थे और सूप के साथ तो वो सब और भी स्वादिष्ट दिख रहा था। कोई जरूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो उसने बिना जाने ही अपने होठों पर जीभ फेरी। कबीर बिना हिले वहीं खड़ा रहा। जब उसने श्रेया को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने गहरी सांस ली और उसको डांटते हुए बोला, इतनी देर से खाना पेट के लिए अच्छा नहीं होता, कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता। मैं आमतौर पर इतनी देर रात को खाना नहीं खाती, लेकिन आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं खुद को ये इनाम दे रही हूँ। उसने दोबारा कांटे से नूडल्स उठाए और कबीर के मुंह के सामने कर दिए और हल्का सा मुस्कुराने लगी। खुशबू सूंघकर कबीर के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं खाता हूँ, पहले मुझसे दूर हटो। श्रेया ने जल्दी से नूडल्स उसके मुंह में ठूंस दिए। 2-4 बार चबाने के बाद कबीर को भी वो काफी स्वादिष्ट लगे। नमक बहुत तेज है, खाने के बाद उसने टिप्पणी की। हालांकि ये कहने के बावजूद भी वो खाता रहा। धीरे धीरे उसने सारा कटोरा खत्म कर दिया। श्रेया बिना कुछ कहे उसे बस देखती रही। कबीर ने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और श्रेया की तरफ देखा। क्या हुआ? श्रेया ने कहा, क्या तुमने आज से पहले कभी इंस्टेंट नूडल नहीं खाए? अब तो खत्म करने के लिए बस सूप ही बचा है। हाँ, नहीं खाए तो? कबीर ने श्रेया की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए कहा। श्रेया ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, आज तक इंस्टेंट नूडल नहीं खाए। तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी गिरा हुआ है। इंस्टेंट नूडल जिंदगी का एक अनमोल तोहफा है, बहुत स्वादिष्ट, और तुमने लगभग इसे मिस ही कर दिया था। लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें मैं मिल गई, वरना तो तुम्हें कभी ये लाजवाब चीज खाने को ही नहीं मिलती। कबीर ने चुपचाप श्रेया को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हुए सुना। उसने आराम से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये जंक फूड है। श्रेया ने उसको ठीक करते हुए कहा, स्वादिष्ट जंक फूड। कबीर ने अपना सिर जोर से हिलाया और बिना कुछ कहे बस उसको देखता रहा। श्रेया ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जब मैंने पेट भरकर खा लिया है और मैं बहुत ही बढ़िया मूड में हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। श्रेया को देखकर कबीर ने पूछा, लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में हो। श्रेया ने कहा, जरूर, मैं जल्दी ही एक अहम भूमिका निभाने जा रही हूँ। हालांकि मुख्य किरदार मेरा नहीं है, लेकिन मेरा किरदार पूरी कहानी में दिखेगा। मैं फ्यूचर में बहुत फेमस हो जाऊंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। जब श्रेया ये सब कह रही थी, वो बहुत खुश लग रही थी और गर्व महसूस कर रही थी। खुशी उसने अपना हाथ कबीर के कंधे पर रख दिया। कबीर ने थोड़ा गुस्से में उसके हाथ को देखा, लेकिन श्रेया को कोई खबर ही नहीं थी। वो तो खुशी अपनी बड़ाई करने में लगी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मिस श्रेया को अपना पहला बड़ा रोल एक दिन मिल जाएगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि रिया सेकंड मेन रोल कर रही है। मुझे नहीं पता उसके मेरे साथ कोई सीन है या नहीं। आई होप ना ही हो। मुझे डर है मैं उसकी शक्ल देखकर कहीं उल्टी ही ना कर दूं। कबीर ने एक बार श्रेया के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरें उसके हाथ पर ही टिकी हुई थीं। उसने हल्का सा खांसते हुए अपना चेहरा ऊपर किया और श्रेया की तरफ बड़ी गंभीरता से देखा, जैसे कि उसे एकदम से कुछ याद आया हो। श्रेया ने जल्दी से नीचे देखा। ओह नो, सॉरी। उसने जल्दी से कबीर के कंधों पर थपथपाया, जैसे वो उसके कपड़ों से सिलवटें हटा रही हो। उसके बाद उसने वापस कबीर को देखा, जो कि ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था। अपनी उंगलियों के अगले हिस्से को चबाते हुए उसने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं एक बड़बोली और मूर्ख लड़की हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम साथ में रहेंगे तो मेरी वजह से तुम परेशान होते रहोगे। जैसे उसने कुछ सोचा हो, कबीर ने श्रेया को देखा और बोला, तो तुम अभी भी चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं?
श्रेया ने सीरियस होकर कबीर को देखा और कहा, हाँ, हम दोनों ने इस पर सहमति जताई थी कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो तुम टेंशन मत लो, अगर तुम काव्या के साथ रहते भी हो तो मैं तुम्हारी इस बात को छुपाने में मदद करूंगी। वैसे भी ज्यादातर तुम बिजी ही रहते हो, तो अगर तुम्हारे घर वाले अचानक से आ भी जाते हैं तो मैं इसी को बहाने की तरह इस्तेमाल कर लूंगी। मैं कह दूंगी तुम बाहर गए हो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए या किसी मीटिंग के लिए। मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं, जब तक तुम बीच बीच में कभी कभी घर आते रहोगे कुछ नहीं होगा। अगर तुम काव्या के साथ रहना चाहते हो तो जाओ, अपने परिवार को पता चलने की चिंता मत करो, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा, उसकी नजरें गहरी थीं, रहस्यमयी, जैसे कुछ सोच रही हों। उसकी नजरों में श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी नजरें बहुत गहरी थीं, जैसे वो किसी भी इंसान के मन की बात पढ़ सकता हो। उसका घूरना थोड़ा ज्यादा ही कामुक था। एकदम से कबीर ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि श्रेया कुछ कहती, उसने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, घर बदलना बहुत परेशानी का काम होगा और वैसे भी एक और भी बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे तुम्हारी एक्टिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम्हारी बेवकूफियों के चलते तुम पक्का कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर दोगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेले सब कुछ संभालने के लिए छोड़कर चला जाऊं तो उसका मतलब होगा मैं अपनी समस्या तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूं और मुझे अपनी जिंदगी किसी और के हाथों में सौंपना पसंद नहीं, खासकर किसी ऐसे इंसान के हाथ में जिसके समझदार होने पर मुझे शक हो। श्रेया को बहुत गुस्सा आया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधा सीधा कहो, इस तरह बिना मतलब की मेरी बेइज्जती मत करो। मेरी समझदारी में क्या कमी है? लेकिन कबीर उस पर भरोसा नहीं कर सकता था, इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर ये उस लड़की की सलामती का सवाल था जिससे कबीर प्यार करता था, इसलिए वो बहुत स्ट्रेस में था और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। श्रेया खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि उनके बीच की समस्या ऐसी थी जैसे किसी कहानी में हो। वो कहानी की विलेन थी जो दो प्यार करने वालों के रिश्ते को खराब करती है और उनके बीच में तनाव पैदा करती है। चेहरे पर एक शांत भाव के साथ कबीर उठकर वहां से दरवाजे की तरफ जाने लगा। तो निष्कर्ष यही है कि तुम मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। फिलहाल हम अपनी शादीशुदा जिंदगी एक साथ रहकर ही गुजारेंगे, तुम्हारे लिए बढ़िया यही होगा अगर तुम इसकी आदत डाल लो और मेरी पत्नी होने का किरदार अच्छे से निभाओ। ये फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कबीर बीच में ही रुका और दरवाजे से निकलने से पहले इतना बोला, इतना सोचने के लिए थैंक यू। क्या श्रेया कबीर की बात मानकर उसकी पत्नी होने का नाटक करेगी? और क्या कबीर का श्रेया पर भरोसा न करने का कारण सिर्फ उसकी बेवकूफियां हैं या कुछ और भी? न्यू एपिसोड 15, श्रेया की प्रतिक्रिया और कबीर का रहस्य। कबीर के जाने के बाद श्रेया वहीं खड़ी रही, जैसे पत्थर की हो गई हो। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। कबीर ने उसे अपनी पत्नी का किरदार निभाने के लिए क्यों कहा? क्या ये सिर्फ उसके परिवार को दिखाने के लिए था या फिर उसकी बीमारी से जुड़ा कोई और राज था? श्रेया को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कबीर काव्या को प्यार करता है, फिर भी उसके साथ नहीं रह सकता और उसे छोड़कर श्रेया के साथ रहना चाहता है। श्रेया के मन में एक बात साफ थी कि वह किसी भी हाल में इस फर्जी शादी को जारी नहीं रखना चाहती थी। उसे कबीर के साथ रहने का मतलब था उसकी सारी शर्तें मानना और एक ऐसी जिंदगी जीना जो उसकी अपनी नहीं थी। श्रेया ने मन में ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जिएगी। अगले दिन सुबह जब कबीर नाश्ता कर रहा था, श्रेया उसके पास गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। कबीर ने बिना सिर उठाए ही कहा, हाँ, मैं तुम्हारी शर्तों पर नहीं जी सकती, मैं तुम्हारी पत्नी का किरदार नहीं निभा सकती, श्रेया ने साफ साफ कहा। कबीर ने नाश्ते से अपना मुंह उठाया और उसे देखा। तुम्हारी क्या दिक्कत है? उसकी आवाज में वही पुराना गुस्सा था। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम काव्या जैसी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? श्रेया को कबीर की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। बात यह नहीं है, बात यह है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, मैं किसी और के लिए पत्नी होने का नाटक नहीं कर सकती। कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा आजाद हो? तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है? तुम एक ऐसे लड़के के पीछे भाग रही हो जो तुम्हारे लायक नहीं है और तुम एक ऐसी फिल्म में काम करने जा रही हो जिसमें तुम्हारी सौतेली बहन भी है जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्रेया को समझ नहीं आया कि कबीर को इन सब के बारे में कैसे पता चला। उसने कबीर को हैरानी से देखा। तुम्हें कैसे पता? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है। ये दुनिया बहुत छोटी है और इस दुनिया में मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कहीं भी जाने दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा?
श्रेया को अब डर लगने लगा था। कबीर का बर्ताव बहुत रहस्यमय लग रहा था। क्या कबीर उसे प्यार करने लगा था, या फिर यह सिर्फ उसका दबदबा था जो वह दिखाना चाहता था? क्या कबीर सच में श्रेया को अपनी पत्नी मानता है, और क्या श्रेया कबीर की इस रहस्यमयी दुनिया से बच पाएगी? श्रेया की प्रतिक्रिया और कबीर का रहस्य। कबीर के जाने के बाद श्रेया वहीं खड़ी रही, जैसे पत्थर की हो गई हो। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। कबीर ने उसे अपनी पत्नी का किरदार निभाने के लिए क्यों कहा? क्या ये सिर्फ उसके परिवार को दिखाने के लिए था, या फिर उसकी बीमारी से जुड़ा कोई और राज था? श्रेया को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कबीर काव्या को प्यार करता है, फिर भी उसके साथ नहीं रह सकता और उसे छोड़कर श्रेया के साथ रहना चाहता है। श्रेया के मन में एक बात साफ थी कि वह किसी भी हाल में इस फर्जी शादी को जारी नहीं रखना चाहती थी। उसे कबीर के साथ रहने का मतलब था उसकी सारी शर्तें मानना और एक ऐसी जिंदगी जीना जो उसकी अपनी नहीं थी। श्रेया ने मन में ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जिएगी। अगले दिन सुबह जब कबीर नाश्ता कर रहा था, श्रेया उसके पास गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। कबीर ने बिना सिर उठाए ही कहा, हाँ। मैं तुम्हारी शर्तों पर नहीं जी सकती, मैं तुम्हारी पत्नी का किरदार नहीं निभा सकती, श्रेया ने साफ साफ कहा। कबीर ने नाश्ते से अपना मुंह उठाया और उसे देखा। तुम्हारी क्या दिक्कत है? उसकी आवाज में वही पुराना गुस्सा था। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम काव्या जैसी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? श्रेया को कबीर की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। बात यह नहीं है, बात यह है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं किसी और के लिए पत्नी होने का नाटक नहीं कर सकती। कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा आजाद हो? तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही है? तुम एक ऐसे लड़के के पीछे भाग रही हो जो तुम्हारे लायक नहीं है, और तुम एक ऐसी फिल्म में काम करने जा रही हो जिसमें तुम्हारी सौतेली बहन भी है, जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्रेया को समझ नहीं आया कि कबीर को इन सब के बारे में कैसे पता चला। उसने कबीर को हैरानी से देखा। तुम्हें कैसे पता? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है। ये दुनिया बहुत छोटी है और इस दुनिया में मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कहीं भी जाने दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा? श्रेया को अब डर लगने लगा था। कबीर का बर्ताव बहुत रहस्यमय लग रहा था। क्या कबीर उसे प्यार करने लगा था, या फिर यह सिर्फ उसका दबदबा था जो वह दिखाना चाहता था? कबीर का दूसरा पक्ष और एक चौंकाने वाला सच। श्रेया के मन में चल रही उथल पुथल को कबीर ने भांप लिया। उसने अपनी कुर्सी खींची और श्रेया के सामने बैठ गया। तुम डर रही हो? उसने पूछा। श्रेया ने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे एक कठपुतली की तरह क्यों चलाना चाहते हो? कबीर ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कठपुतली नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ उस राहुल ओबरॉय से, उस रिया से, और तुम्हारे उस परिवार से जो तुम्हारी परवाह नहीं करता। बचाना? श्रेया ने इनक्रेड्यूलस होकर कहा, तुम मुझे बचाना चाहते हो? और काव्या का क्या? तुम उसे छोड़कर मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो? कबीर ने एक लंबी सांस ली। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताई। मेरी बीमारी वो सिर्फ औरतों को छूने से नहीं होती, वो सिर्फ तब होती है जब कोई औरत मुझे छूती है जो मुझसे प्यार नहीं करती। श्रेया ये सुनकर दंग रह गई। क्या मतलब? कबीर ने आगे कहा, जब काव्या मेरे पास आती है तो मेरी बीमारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती। श्रेया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? काव्या मुझसे प्यार नहीं करती? श्रेया, वो सिर्फ मेरे पैसों और मेरे परिवार की ताकत से प्यार करती है। मैंने उसे बहुत मौके दिए, लेकिन हर बार उसने साबित किया कि उसे सिर्फ मेरा नाम और दौलत चाहिए। कबीर की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। मेरी माँ को भी यह बात पता है, और वो चाहती हैं कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जो मुझसे सच्चा प्यार करे। श्रेया को सारी बात समझ में आने लगी। कबीर की मां ने उसे जानबूझकर ड्रग्स दिए थे ताकि वो देख सकें कि श्रेया के छूने से कबीर को कोई एलर्जी होती है या नहीं, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि शायद श्रेया ही वह लड़की है जो उसे ठीक कर सकती है। और आज जब तुमने मुझे गले लगाया मुझे कुछ नहीं हुआ, कबीर ने कहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम सच्ची हो, तुम्हारा इरादा मेरे साथ खेलने का नहीं था। श्रेया ने कबीर की आंखों में देखा। इस बार उसमें घमंड नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी, एक मासूम उम्मीद। उसे एहसास हुआ कि कबीर सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक इंसान था जो प्यार और विश्वास की तलाश में था। अब श्रेया क्या करेगी? क्या वह कबीर की बात पर यकीन करेगी? क्या वह अपने ऑडिशन और अपने सपनों को भूलकर कबीर की मदद करेगी, या फिर वह इस उलझन से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढेगी? न्यू एपिसोड 16, एक नई सुबह और एक नया रिश्ता।
श्रेया कबीर की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। यह सच्चाई उसके दिमाग में चल रही हर सोच से परे थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कबीर, जो इतना कठोर और घमंडी दिखता था, अंदर से इतना अकेला और टूटा हुआ है। काव्या का सच सुनकर उसे काव्या पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि कबीर के लिए दिल में एक अजीब सी हमदर्दी जाग उठी। उसे समझ आया कि कबीर का गुस्सा और उसकी अकड़ सिर्फ एक ढाल थी, जिससे वो अपने अंदर के दर्द को छिपाता था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? श्रेया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब न तो डर था और न ही कोई शिकायत। कबीर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही उदासी थी। मुझे नहीं पता श्रेया, शायद मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, मेरे परिवार को दिखाओ कि मैं भी ठीक हो सकता हूं। मुझे एक ऐसा मौका दो जहां मैं काव्या को भी साबित कर सकूं कि प्यार सिर्फ पैसों पर नहीं टिकता। श्रेया ने सोचा, वह हमेशा से अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लेकिन क्या उसकी मर्जी सिर्फ एक अभिनेत्री बनने तक सीमित थी, या जिंदगी का एक और भी मकसद था जो उसे इस समय समझ आ रहा था? उसने कबीर की तरफ देखा, जो एक विशालकाय इमारत की तरह था, लेकिन अंदर से खोखला। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, श्रेया ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कबीर ने हैरान होकर उसे देखा। क्या? मैं तुम्हारी कठपुतली बनकर नहीं रहूंगी, श्रेया ने साफ साफ कहा। मैं अपनी एक्टिंग जारी रखूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी, और जब तक हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे के दोस्त की तरह रहेंगे। हम एक दूसरे के राजों को समझेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पहली बार श्रेया ने उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखी थी। ठीक है, तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। रिया और राहुल का षड्यंत्र। अगले कुछ दिन श्रेया और कबीर के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आए। श्रेया ने अपने ऑडिशन की तैयारी शुरू कर दी, और कबीर ने भी उसकी मदद की। वह उसे डायलॉग्स याद करने में मदद करता और उसे आत्मविश्वास देता। श्रेया को धीरे धीरे कबीर का दूसरा पक्ष देखने को मिला। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील और देखभाल करने वाला इंसान भी था। रिया ने जब ये सुना कि श्रेया को फिल्म में रोल मिल गया है, तो वह आग बबूला हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक डी लिस्ट एक्ट्रेस, जो कुछ भी नहीं थी, उसे इतनी बड़ी फिल्म में रोल मिल गया। उसने तुरंत राहुल ओबरॉय को फोन किया। राहुल, तुम्हें पता है क्या हुआ है? रिया ने गुस्से में कहा। उस श्रेया को फिल्म में रोल मिल गया है जिस फिल्म में तुम लीड रोल कर रहे हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, रिया, तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो तो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है, मैं उसे एक झटके में हटा दूंगा। नहीं राहुल, रिया ने कहा, मुझे शक है कि कुछ और भी है। उस दिन वो एक बहुत अमीर आदमी के साथ थी, और उस आदमी का ऑरा इतना अलग था कि मुझे लगता है कि उसका कुछ कनेक्शन है। राहुल ने सोचा। उसे भी उस आदमी की याद आई, जिसकी वजह से उसे अपनी सगाई के लिए मनचाहा सूट नहीं मिल पाया था। ठीक है, तुम उस लड़की पर नजर रखो और मैं उस आदमी के बारे में पता लगाता हूँ। रिया और राहुल ने मिलकर श्रेया और कबीर के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचने का फैसला किया। वे चाहते थे कि श्रेया को न सिर्फ फिल्म से निकाला जाए, बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि श्रेया अब अकेली नहीं थी, कबीर उसके साथ था, और कबीर जैसा इंसान कभी अपने दोस्तों और अपनों को अकेला नहीं छोड़ता। आगे क्या होगा? क्या रिया और राहुल अपने षड्यंत्र में कामयाब होंगे? और क्या श्रेया और कबीर का नया रिश्ता इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? एक नई सुबह और एक नया रिश्ता। श्रेया कबीर की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। यह सच्चाई उसके दिमाग में चल रही हर सोच से परे थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कबीर, जो इतना कठोर और घमंडी दिखता था, अंदर से इतना अकेला और टूटा हुआ है। काव्या का सच सुनकर उसे काव्या पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि कबीर के लिए दिल में एक अजीब सी हमदर्दी जाग उठी। उसे समझ आया कि कबीर का गुस्सा और उसकी अकड़ सिर्फ एक ढाल थी, जिससे वो अपने अंदर के दर्द को छिपाता था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? श्रेया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब न तो डर था और न ही कोई शिकायत। कबीर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही उदासी थी। मुझे नहीं पता श्रेया, शायद मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, मेरे परिवार को दिखाओ कि मैं भी ठीक हो सकता हूं। मुझे एक ऐसा मौका दो जहां मैं काव्या को भी साबित कर सकूं कि प्यार सिर्फ पैसों पर नहीं टिकता। श्रेया ने सोचा, वह हमेशा से अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लेकिन क्या उसकी मर्जी सिर्फ एक अभिनेत्री बनने तक सीमित थी, या जिंदगी का एक और भी मकसद था जो उसे इस समय समझ आ रहा था? उसने कबीर की तरफ देखा, जो एक विशालकाय इमारत की तरह था, लेकिन अंदर से खोखला। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, श्रेया ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कबीर ने हैरान होकर उसे देखा। क्या? मैं तुम्हारी कठपुतली बनकर नहीं रहूंगी, श्रेया ने साफ साफ कहा। मैं अपनी एक्टिंग जारी रखूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी, और जब तक हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे के दोस्त की तरह रहेंगे। हम एक दूसरे के राजों को समझेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे।
कबीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पहली बार श्रेया ने उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखी थी। ठीक है, तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। रिया और राहुल का षड्यंत्र। अगले कुछ दिन श्रेया और कबीर के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आए। श्रेया ने अपने ऑडिशन की तैयारी शुरू कर दी और कबीर ने भी उसकी मदद की। वह उसे डायलॉग्स याद करने में मदद करता और उसे आत्मविश्वास देता। श्रेया को धीरे धीरे कबीर का दूसरा पक्ष देखने को मिला। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील और देखभाल करने वाला इंसान भी था। रिया ने जब ये सुना कि श्रेया को फिल्म में रोल मिल गया है, तो वह आग बबूला हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक डी लिस्ट एक्ट्रेस, जो कुछ भी नहीं थी, उसे इतनी बड़ी फिल्म में रोल मिल गया। उसने तुरंत राहुल ओबरॉय को फोन किया। राहुल, तुम्हें पता है क्या हुआ है? रिया ने गुस्से में कहा। उस श्रेया को फिल्म में रोल मिल गया है जिस फिल्म में तुम लीड रोल कर रहे हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, रिया, तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो तो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है, मैं उसे एक झटके में हटा दूंगा। नहीं राहुल, रिया ने कहा, मुझे शक है कि कुछ और भी है। उस दिन वो एक बहुत अमीर आदमी के साथ थी और उस आदमी का ऑरा इतना अलग था कि मुझे लगता है कि उसका कुछ कनेक्शन है। राहुल ने सोचा, उसे भी उस आदमी की याद आई जिसकी वजह से उसे अपनी सगाई के लिए मनचाहा सूट नहीं मिल पाया था। ठीक है, तुम उस लड़की पर नजर रखो और मैं उस आदमी के बारे में पता लगाता हूँ। रिया और राहुल ने मिलकर श्रेया और कबीर के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचने का फैसला किया। वे चाहते थे कि श्रेया को न सिर्फ फिल्म से निकाला जाए, बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि श्रेया अब अकेली नहीं थी, कबीर उसके साथ था, और कबीर जैसा इंसान कभी अपने दोस्तों और अपनों को अकेला नहीं छोड़ता। ऑडिशन का दिन और एक अप्रत्याशित सामना। ऑडिशन का दिन आ गया। श्रेया बहुत घबराई हुई थी। उसने कबीर से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा अगर मैं अच्छा ना कर पाऊं? कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत, तुम सबसे अच्छी हो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। उसके छूने से श्रेया को कोई एलर्जी नहीं हुई, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। श्रेया ऑडिशन के लिए गई, जहां रिया भी थी। रिया ने उसे देखकर एक ताना मारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़कियां यहाँ आकर कुछ कर पाएंगी? श्रेया ने रिया की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब उसकी बारी आई तो उसने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। निर्देशक और निर्माता दोनों ही उसके प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए। जब वह ऑडिशन से बाहर निकली तो उसने कबीर को देखा। कबीर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने बहुत अच्छा किया, उसने कहा। तभी वहां राहुल आ गया। उसने श्रेया को देखा और फिर कबीर की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो? उसने कबीर से पूछा, और इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? कबीर ने राहुल को देखा। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। मैं श्रेया का पति हूं, उसने कहा। राहुल और रिया दोनों ही यह सुनकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रेया जैसी लड़की एक इतने अमीर और शक्तिशाली आदमी की पत्नी हो सकती है। रिया गुस्से से चिल्लाकर बोली, ये सब झूठ है, वो तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। कबीर ने रिया की तरफ देखा। मैं तुम्हें जानता हूं रिया, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम और राहुल मिलकर श्रेया के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हो। राहुल ने घबराकर कहा, ये क्या बकवास है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास नहीं है राहुल, मैं जानता हूं कि तुम और रिया मिलकर श्रेया को इस फिल्म से निकालना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि इस फिल्म का मालिक कौन है। ये कहकर कबीर ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो रोहन, मैं कबीर हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अभी रिया और राहुल को इस फिल्म से निकाल दो। ये सुनकर रिया और राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि उनका षड्यंत्र नाकाम हो गया था। अब क्या होगा? क्या रिया और राहुल की हार से श्रेया और कबीर का रिश्ता और भी मजबूत होगा? और क्या कबीर अपनी बीमारी और काव्या के सच के बारे में श्रेया से सब कुछ बताएगा? उसके बोलने के तरीके पर ध्यान न देते हुए श्रेया ने आराम से कहा, क्यों नहीं, हमने इस पर सहमति जताई थी और मैं हूं ही ऐसी, दूसरों के बारे में सोचना मेरी फितरत में है। कबीर को और गुस्सा आ रहा था। वो वापस श्रेया की तरफ देखना नहीं चाहता था और सीधा ऊपर चला गया। अगले दिन जब श्रेया सुबह उठी तो उसे कबीर नहीं दिखा। हैरान होकर उसने, कबीर कहाँ है? नौकरानी ने जवाब दिया, सर कल रात अच्छे से सो नहीं पाए, इसलिए सुबह जल्दी ही निकल गए। श्रेया ने मन ही मन सोचा, इस इंसान को साफ तौर पर मेरे साथ रहने में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी ये ऐसा करने पर जोर दे रहा है। प्यार की ताकत सच में महान है। काव्या को किसी भी तरीके की तकलीफ से बचाने के लिए खुद सब कुछ सहन कर रहा था। उसको कबीर पर दया आ रही थी, लेकिन अगले कुछ दिन तक कबीर बिल्कुल भी घर नहीं आया।
श्रेया ने मन में सोचा कि क्या काव्या ने कबीर को कुछ कहा है जिसकी वजह से कबीर घर नहीं आ रहा। अगर ऐसा था तो ये दोनों के लिए ही अच्छा था। आखिरकार इतने वक्त के बाद भी अभी तक उन्हें एक दूसरे के साथ रहने की आदत नहीं हुई थी। एक साथ रहने में उन दोनों को ही परेशानी थी, लेकिन उसको हल्की सी बेचैनी क्यों हो रही थी। जब भी वो कबीर को किसी काव्या जैसी लड़की के साथ देखती तो वो उदास हो जाती। शायद इसलिए कि काव्या श्रेया को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि काव्या जो चाहती थी उसे वो मिल जाए। उसके नाटक की शूटिंग भी जल्दी ही शुरू होने वाली थी। श्रेया एक ईमानदार लेकिन बुरी कृशाला का रोल करने वाली थी। पहली शूटिंग BCD की फिल्म स्टूडियो में होनी थी, तो पहले दिन सभी वहां इकट्ठे हो गए। दरवाजे पर एक तख्ती थी जिस पर नाटक का नाम लिखा था, प्यार की तलवारें। जब वो नॉवेल आई थी तब वो बहुत ही ज्यादा पसंद की गई, इसीलिए इस नाटक की शूटिंग से पहले ही इसकी काफी चर्चा हो रही थी। और क्योंकि मेन हीरो देवेश कपूर था, इससे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहां ओपनिंग पार्टी में श्रेया भी पहुंची, लेकिन श्रेया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एकदम से इतने फेमस कैसे हो गई। उधर मौजूद हर कोई जानता था कि कृशाला का रोल एक नई एक्ट्रेस को दिया गया है, और वो नई एक्ट्रेस श्रेया है। वहां पर हर कोई श्रेया से तजुर्बे में बड़ा था, तो श्रेया बस अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर सबकी ओर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसका सिर गर्म होने लगा है। उसके बाद उसने किसी को कहते हुए सुना कि नीति शर्मा वहां पहुंच गई है। वो इस नाटक की मुख्य भूमिका निभा रही थी और सबसे फेमस एक्ट्रेस थी। जैसे ही वो वहां पहुंची, लगभग सभी की नजरें उसी पर चली गई। उसके पीछे कुछ असिस्टेंट और कुछ मैनेजर्स भी थे जो सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। श्रेया ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा कि नीति सच में बहुत खूबसूरत है। पहली बार वो किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी के इतने करीब थी। श्रेया ये देखकर हैरान थी कि नीति कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। बाहर उसके बहुत सारे फैंस उसका मनोबल बढ़ा रहे थे और वो जहां भी जाती, लोग उससे मिलने का इंतजार करते। बेशक सबकी नजरें उसी पर गड़ी हुई थीं। लेकिन फिर उसके बाद रिया आई। उसने हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। हवा से उसकी ड्रेस लहरा रही थी और वो काफी सुंदर लग रही थी। उसके आते ही कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और बातचीत करने लगे। आखिरकार रिया को भी बहुत लोग जानते थे। हालांकि वो नीति शर्मा जितनी फेमस नहीं थी, लेकिन उसने अपने लिए नाम कमा लिया था। कुछ देर बाद उसने देवेश कपूर के आने की खबर सुनी। जब से उसने काम करना शुरू किया था, तभी से वो बहुत पॉपुलर है। वो सबका चहेता था और हर कोई उसे जानता था। जैसे ही वो अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकाला, उसके फैंस बहुत जोर से शोर मचाने लगे। इतना ज्यादा कि कोई भी बहरा हो जाए, बाकी सेलिब्रिटीज बस उससे जल सकते थे। एक टॉप सेलिब्रिटी तो आखिर टॉप सेलिब्रिटी ही होता है। जैसे ही वो बाहर निकाला, बहुत सारे लोग उसके पीछे भागे। श्रेया के पास खड़ी नवी ने जल्दी से उससे कहा, तुम्हारे और देवेश के काफी सीन साथ में हैं, याद रहे उससे नजदीकियां बनाने की कोशिश करना। बाद में उसके पास जाकर उसको हेलो जरूर बोलना, वरना तुम्हारे सीन अजीब लग सकते हैं। आधा मुंह खोलकर श्रेया देवेश को दूर से ही देख रही थी। वो लंबा और पतला था, लाल होंठ और सफेद दांत। वो थोड़ा कबीर की तरह ही दिखता था। अब वो जानती थी कि ये दोनों भाई हैं, लेकिन जो भी हो, अब कबीर उसका पति था। श्रेया को उसके छोटे भाई से ऐसे मिलना थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, नवी ने उसे आगे धकेलते हुए कहा, जल्दी जाओ। श्रेया की आंखें देवेश की जानी पहचानी आंखों से मिलीं। हेलो देवेश सर, वो हिम्मत जुटाकर बस इतना ही कह पाए। निर्देशक ने जल्दी से देवेश को श्रेया से मिलवाया, ये कहते हुए कि कृशाला का रोल श्रेया निभा रही है। देवेश ने श्रेया को थोड़े इंटरेस्ट के साथ देखा। हालांकि उसके चेहरे पर सादे भाव थे, लेकिन उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। वो काफी आकर्षक लग रही थी। इस इंडस्ट्री में जहां सब एक जैसे से ही दिखने लगे थे, श्रेया से बहुत अलग किस्म की वाइब्स आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे देखकर डरी हुई क्यों लग रही हो? उसने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी गोल और चतुर आंखों को देखा। श्रेया को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने ये सोचा कि शुरुआत में इसके इरादे देवेश को ड्रग्स देने के थे। रूखी ही हंसते हुए उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आप प्लीज बाकी सबसे मिलने सर, मुझे जाना होगा। हे, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? कंफ्यूज होकर देवेश ने निर्देशक को पूछा, क्या मैं बहुत डरावना लग रहा हूँ? निर्देशक ने इशारों में श्रेया को डांट लगाई।
बिल्कुल भी नहीं सर, कितने ही लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। श्रेया वहीं खड़ी रही ताकि उसको रिया से मिलना ना पड़े। ये अच्छी बात थी कि हालांकि रिया भी इस नाटक में काम करने वाली थी, लेकिन उसके साथ में कोई सीन नहीं थे। श्रेया इस बात से काफी खुश थी, वो चाहती थी कि वो इस नाटक की शूटिंग शांति से और अच्छे से खत्म करे, बिना रिया की वजह से अपना मूड खराब करे। जैसे ही वहां से निकलने का मौका मिला, श्रेया एक जगह आकर बैठ गई। जल्दी ही उसने अपने सिर के ऊपर से एक आवाज सुनी, हाय यहाँ कोई बैठा नहीं है ना? श्रेया ने ऊपर की तरफ देखा तो वो देवेश था। उसका दिमाग एकदम खाली था। नहीं, उसने कहा। देवेश उधर बैठ गया और उसने अपनी टांगें एक के ऊपर एक रख ली। उससे हल्के से जंगलीपन की भावना आ रही थी। हालांकि उसका चेहरा कबीर से मिलता जुलता था, लेकिन वो कबीर से बहुत अलग था। जहां कबीर काफी एलिगेंट है, वहीं ये बेधड़क और बेहिचक लग रहा था। जहां एक तरफ कबीर किसी चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, वहीं ये एक्साइटेड लग रहा था। श्रेया ने अपना गिलास उठाया और पानी पी लिया। उसने रिया को अपनी तरफ देखते हुए देखा और वापस देवेश की तरफ मुड़ गई। देवेश ने उसको पूछा, तो तुम कृशाला का रोल कर रही हो? श्रेया ने अदब से हाँ में सिर हिलाया। एक सीनियर के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। तो हमारे सीन साथ में भी होंगे? देवेश ने कहा। श्रेया ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है। देवेश ने श्रेया में इंटरेस्ट लेते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अब क्योंकि हमारे सीन साथ में है तो तुम्हें नहीं लगता हमें पहले एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए? श्रेया ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाते हुए कहा, लेकिन हमारे कोई प्यार वाले सीन्स नहीं हैं। देवेश कुछ देर के लिए कुछ बोल नहीं पाया। उसने श्रेया के इरादे भांप लिए और बोला, लगता है तुमने सारी स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ ली है। जी, श्रेया ने कहा। न्यू एपिसोड 17। देवेश ने कहा, मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? श्रेया ने उड़े हुए से एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, सर मैंने बस अपने सीन ही ज्यादा ध्यान से पढ़े हैं। सर अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो मैं प्रोड्यूसर से कह दूंगी, वो आपकी मदद कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे समझाने से सीन का कुछ और ही मतलब बदल जाए। देवेश श्रेया को बिना जवाब दिए लगातार बस देखते जा रहा था। जैसे ही श्रेया ने ये नोटिस किया, उसने फिर से कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया सर? आखिर श्रेया पहली बार इतना अहम रोल अदा कर रही थी। वो खुद भी कुछ हिस्सों के बारे में कंफ्यूज थी, इसीलिए एक सीनियर से बात करते हुए वो और भी ज्यादा सतर्क रह रही थी। देवेश उसकी शक्ल देखकर हंस दिया और बोला, अरे नहीं नहीं, थैंक यू इतना सोचने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी को घर पर ही बुला लूंगा, ये सब समझाने के लिए। श्रेया ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो वापस बैठ गई। देवेश की नजरें पूरा टाइम श्रेया पर ही थीं। श्रेया ने अपना सिर ऊपर उठाया और बड़े ध्यान से आखिर पूछ ही लिया, सर आपको कुछ चाहिए क्या, मैं ला दूं? देवेश ने दोबारा हंसते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैं पहली बार किसी ऐसी इतनी मेहनती एक्ट्रेस से मिला हूं। श्रेया ने आभार व्यक्त करते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं तो बस आपसे ही सीख रही हूं। देवेश ने कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम्हें ये रोल जरूर अपनी एक्टिंग के दम पर ही मिला होगा, मुझे लगता है तुम अच्छा करोगी। हाँ, अगर उसके पास एक्टिंग स्किल्स नहीं होती तो उसके लिए अपनी नासमझी और बचपने के चलते इस इंडस्ट्री में खुद को साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। श्रेया को समझदार कहना ज्यादा बोलना ही कहलाएगा, खासकर तब जब उसको ये तक पता नहीं चल रहा था कि देवेश जानबूझकर उसे अपने करीब आने का मौका दे रहा था। देवेश की बातें सुनकर श्रेया को बहुत अच्छा लगा। सच मैम, प्रोत्साहन के लिए थैंक यू सर, मैं जरूर खूब मेहनत करूंगी। जरूर उसको सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से ही रोल मिला है। उसके पास ही बैठा निर्देशक हैरानी से श्रेया और देवेश को साथ बैठे देख रहा था। कंफ्यूज होकर उसने पूछा, ये आज देवेश को क्या हो गया है? इसको तो आमतौर पर किसी से बात करना पसंद नहीं है। मैनेजर ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सर ने पहले ही अंदर अपने लिए एक रूम रिजर्व कर लिया था, लेकिन फिर एकदम से ही वो बाहर बैठने के लिए आ गए। क्या जो लड़की उनसे बात कर रही है वो कोई नई एक्ट्रेस है? मैंने पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, इस बार हमने एक नई एक्ट्रेस को रोल दिया है। उसकी इमेज भी खराब नहीं है और रोल के लिए भी सही है। ओपनिंग पार्टी के दौरान कई लोगों ने इन दोनों की तरफ देखा। देवेश बहुत बड़ा एक्टर था और अपने रूखे बिहेवियर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज तो वो इस नई एक्ट्रेस से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से ये तो एक्ट्रेस भी धोखे से रोल लेने वाली थी।
ये नई एक्ट्रेस इतनी बुरी भी नहीं है। मैंने सुना है ऐसा पहली बार हुआ है कि डायरेक्टर ने किसी धोखेबाज एक्ट्रेस को रोल दिया हो। लेकिन जो भी हो, दिखने में तो सुंदर है। रिया ने अपने पीछे खड़े लोगों को बड़े रूखेपन से घूरा, वो सब तुरंत चुप हो गए। इंडस्ट्री में सब जानते थे कि रिया को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उनको डर था कि अब रिया कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करेगी। हालांकि वो सब उससे परेशान थे, लेकिन उसके तगड़े बैकग्राउंड की वजह से कोई को छू तक भी नहीं सकता था। इसी वजह से बेशक रिया बीच में बैठी थी, लेकिन कोई उसको ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। रिया ने गुस्से में श्रेया की तरफ देखते हुए सोचा, ये लड़की खुद को समझती क्या है? क्या ये पहले से ही देवेश जैसे बड़े सेलिब्रिटी को जानती है? ये तो हो ही नहीं सकता। इस जैसी लड़की के साथ देवेश जैसा सुपरस्टार क्यों बात करेगा भला? कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से इन्हें जबरदस्ती साथ बैठना पड़ा होगा। लेकिन देवेश, जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो श्रेया से बड़े अच्छे से बात कर रहा था। रिया को ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी, उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखकर कि देवेश के साथ बैठे होने की वजह से हर कोई उस पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहा था। ये श्रेया की बच्ची जानबूझकर ये सब कर रही है। इस घटिया लड़की को पता नहीं और कितने खेल खेलने आते हैं। ओपनिंग पार्टी जारी रही। जब श्रेया वॉशरूम के कॉरिडोर में से गुजर रही थी तो रिया की नजर उस पर पड़ गई। श्रेया, उसने ऊपर से नीचे तक श्रेया को घूरते हुए देखा। वो पहले से काफी अलग लग रही थी। वो पहले से काफी मैच्योर और आकर्षक भी लग रही थी। जो भी हो, श्रेया अब एक बच्ची नहीं लग रही थी। श्रेया का मजाक उड़ाते हुए रिया ने कहा, तुम्हें ये प्रोडक्शन टीम छोड़ देनी चाहिए। श्रेया ने उसको घूरते हुए कहा, मैं क्यों छोड़ूं? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम छोड़ दो। रिया ने गुस्से में नाक से आवाज की और बोली, तुम रहो अड़ियल, तुम्हें क्या? तुम्हें पता है राहुल को मुझ में सबसे अच्छा क्या लगता है? पता है वो क्यों कभी भी तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं होगा? उसको मेरा फेमिनिन चार्म सबसे ज्यादा पसंद है। वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। जाकर खुद को शीशे में देखो। अगर तुम्हारे पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें उधार दे देती हूँ। लेकिन जब तुम्हारे पास एक सुंदर चेहरा नहीं है तो सबको लुभाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चालाकियों का सहारा लेकर तुम बहुत गलत कर रही हो। श्रेया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? रिया को और भी गुस्सा आ रहा था। ये दिखावा बंद करो। सबने बहुत साफ देखा है कैसे तुम देवेश को बहका रही थी, लुभा रही थी। क्या तुम्हें अभी भी बहाने बनाने हैं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई देवेश को बहकाने की कोशिश करने की? तुम जानती भी हो देवेश कपूर है कौन। तुम सोच भी कैसे सकती हो वो तुम जैसी लड़की में इंटरेस्टेड होगा? जो कहना है साफ साफ कहो रिया। दूसरों को दोष देना बंद करो जब तुम्हें खुद कुछ करना नहीं आता। रिया की घटिया बातें सुनकर श्रेया को अपनी आवाज ऊंची करनी ही पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। श्रेया ने अपना सिर घुमाया तो देखा उधर राहुल था। उसका दिल जोर से धड़का। जैसे ही उसने राहुल को देखा उसकी सारी अकड़ बिखर गई। वो मजबूर थी। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे, लेकिन राहुल को देखते ही रिया तुरंत उसकी बाहों में चली गई। कुछ नहीं, मैं तो बस श्रेया को ये समझा रही थी कि इंडस्ट्री में सब कुछ इतने हल्के में ना ले। अभी बाहर सबने देखा कि कैसे ये देवेश को लुभाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी हरकतों का इसकी इज्जत पर असर पड़ेगा। लेकिन इसमें सुनना तो कहाँ ही था। उल्टा मुझ पर चिल्ला उठी। मैं तो बस छोटी बहन समझकर इसको सलाह देना चाहती थी। राहुल ने हैरान होकर श्रेया की तरफ देखा। देवेश कपूर। श्रेया को थोड़ी निराशा हुई। हालांकि राहुल को पूरी तरह से इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो रिया को तसल्ली दे रहा था, जिसके कंधे अभी भी कांप रहे थे। श्रेया, देवेश कपूर सिर्फ एक टॉप सेलिब्रिटी नहीं है, वो कपूर खानदान का छोटा बेटा भी है। शायद तुम्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। कपूर खानदान के किसी भी इंसान से तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। श्रेया राहुल की तरफ बिना कुछ बोले देखती रही। पास खड़ी रिया को श्रेया को दुख में देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसके चेहरे की अकड़ देखकर किसी को भी बुरा लग जाए। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर श्रेया वहां से चली गई और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिया को थोड़ा दिलासा देने के बाद राहुल जल्दी से श्रेया के पीछे गया। जब उसने श्रेया को बाजू से पकड़ा तो वो पहले ही बाहर आ चुके थे। रात के आसमान तले श्रेया और भी खूबसूरत लग रही थी। जब राहुल ने उस वक्त श्रेया को देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि श्रेया का चेहरा इतना सफेद और मुलायम लग रहा था जैसे कोई छिला हुआ अंडा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आर पार देखा जा सकता है।
उसकी आंखों में सीधे देखते हुए राहुल ने कहा, श्रेया, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस देश में अगर कोई फैमिली है जिसे कोई नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो वो है कपूर खानदान। देवेश उसी खानदान का छोटा बेटा है, वरना इतनी जल्दी उसको इतनी इज्जत कैसे मिल सकती है भला। दोस्तों, आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।